गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मिस्टर चंदन राज फ्रॉम बीडी पब्लिक स्कूल। आज जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जो प्रेजेंट है वो है हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर। बहुत ही छोटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ओके, सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो माय डियर स्टूडेंट, first of all, we know a standard form of quadratic polynomial is a standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. Okay, this is the quadratic polynomial. Okay, this is quadratic polynomial. When we write p of x, then quadratic polynomial convert in functional form. Okay, listen carefully. देखो, जब p of x यदि यहाँ से हटा देते हैं then this is only quadratic polynomial. But when we write p of x is equal to ax square plus bx plus c, then this quadratic polynomial convert in functional form. P of x is equal to ax square plus bx plus c. Okay, where a is not equal to 0 and a, b and c are real number. फंक्शनल फॉर्म इट मीन्स कि x के जगह पे 1 2 जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, ओके, देन जो मेरा वैल्यू आएगा रिजल्टेंट वैल्यू वो कुछ भी आते रहेगा। ऐसे देखो p ऑफ x इज इक्वल टू सपोज x प्लस 5। ओके, तो x प्लस 5 हियर x प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल, बट p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 इज अ फंक्शनल फॉर्म of a polynomial. When we put p of 1, then we get 1 plus 5 6, and when we put p of 2, then 2 plus 5 is equal to 7, so on. So this is your input your 1 2, then output 6 and 7. Okay, so this is the functional form. Now again so a standard form of quadratic polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c. Now zeros of quadratic polynomial. What is the zeros of quadratic polynomial? Zeros of quadratic polynomial it means कि एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं कि if p of x is equal to x square plus 5x plus 6. Okay, when we put value p of minus 2, okay, then here minus 2 square plus 5 into minus 2 plus 6. Okay, then minus 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 minus 10 plus 6, then 6 plus 4 10 minus 10 is equal to 0. So when we put value of minus 2, then we get 0. It means कि minus 2 is the zero of the polynomial p of x. Therefore minus 2 is the zero of पॉलिनोमियल p of x. ओके, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, उसमें हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं और देन आफ्टर यदि आउटपुट हमको 0 मिलता है, कांस्टेंट वैल्यू पुट करने के बाद यदि 0 मिलेगा इट मींस कि वो नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। ओके, so here minus 2 is the zeros of the given polynomial. इस पॉलिनोमियल का है। when we put value 3 4 5 और यदि यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आया then that number not zeros of the given polynomial. Okay, so my dear students, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज में भी पॉसिबल हो सकते हैं, कितने जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास, तो इसको याद रखना है। a quadratic polynomial have only 2 zeros. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास सिर्फ 2 ही जीरोज हो सकते हैं। ओके, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। यानी कोई भी यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज पॉसिबल है, जिसमें से पहला अल्फा से सॉल्व होगा और दूसरा बीटा से सॉल्व हो सकता है। क्लियर? ऐसे हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। इफ p of x is equal to x square minus 4, अब इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, ओनली 2 जीरोज होंगे। तो इसका जीरोज यदि फाइंड आउट करना है तो क्या होगा,
P of x is equal to 0, zeros फाइंड आउट करना है. It means therefore x square minus 4 is equal to 0. P of x is equal to 0 हुआ, यानी कि यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, then x square minus 4 is equal to 0. Then this is your x square minus 4. So x square is equal to 4. Then x is equal to प्लस माइनस रूट अंडर 4. जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा ना तो इस पे रूट होगा और ये प्लस माइनस होगा. देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. सो x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2. देन वी कैन राइट हियर अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, अंडरस्टैंड. सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसका 2 जीरोज हम लोग फाइंड आउट कर लिए. बहुत सारे क्वाड्रेटिक अलग अलग टाइप के मिलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड्स हैं. हमने 9th स्टैंडर्ड में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी सीखा है, आइडेंटिकल मेथड भी सीखा है, बहुत सारे मेथड हैं जीरोज फाइंड आउट करने का. तो उस टाइप में से एक टाइप इस टाइप से हम लोग जीरोज फाइंड आउट कर लिए. क्लियर. बस याद रखना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोज होंगे ही होंगे. क्लियर. नेक्स्ट हम लोग तो एक क्वेश्चन के द्वारा हम अच्छे से समझते हैं, जीरोस फाइंड आउट करेंगे एंड रिलेशन बिटवीन. हियर एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है. जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. और उसके रिलेशन को दिखाना है जीरोस और कोफिशिएंट से. ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अच्छे से देखना. ओके, सो P of x is equal to here given polynomial P of x is equal to x square minus 2x minus 8. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक पॉलिनोमियल दे रखा है. ओके, हियर ए वैल्यू, इसका ए का वैल्यू क्या है 1 है, बी का वैल्यू क्या है -2 एंड सी वैल्यू -8. ओके, ए वैल्यू हम इससे कंपेयर करते इससे. ओके, इससे कंपेयर कर लिए. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b is the coefficient of x and c is the constant value. Okay, so here given quadratic polynomial x square का coefficient क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है. so a is equal to 1, b -2 and c -8. here b coefficient of x, b here coefficient of x -2, so b is equal to -2 and c constant है, यहाँ पे ये c constant है -8. so when given any quadratic polynomial then we can find the value of a, b and c. this is the coefficient. okay, ये coefficient ही तो है. 1 क्या है, coefficient of x square है. -2 क्या है, coefficient of x है. और -8 क्या है, this is the constant. तो अभी तो हम coefficient समझे, अभी रिलेशन हमने फाइंड आउट नहीं किया. फर्स्ट हियर गिवन क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसका पहले जीरोस फाइंड आउट करना है. ओके, देन जीरोस फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरोज है, देन P of x इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज होंगे ही होंगे. तो हम 2 जीरोज इसका हम फाइंड आउट करते हैं बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड. हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है और 8th में भी पढ़ा है हमने फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, सो एक्स स्क्वायर -2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, +2x माइनस 4x. ओके, एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है ये. -8 इज इक्वल टू 0. सो इस दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं, देन x +2 हो गया. इस दोनों टर्म से हम -4 कॉमन लेते हैं, देन x +2 हो गया इज इक्वल टू 0. then x +2 and x -4 is equal to 0. that is x +2 is equal to 0, then x is equal to -2 and x -4 is equal to 0, so x is equal to 4. okay, therefore we can write here alpha is equal to -2
and beta is equal to 4. This is the zeros of quadratic polynomial x square minus 2x minus 8. Hence this we can find zeros of quadratic polynomial. Okay. तो इसका जीरोस फाइंड आउट हो गया, तो एक आंसर मेरा फाइंड आउट हो गया, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. जीरोस इट मींस व्हाट? व्हेन वी पुट वैल्यू -2. ओके, हियर -2 वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, एंड 4 भी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा. जस्ट नाउ वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. देन रिलेशन कैसे है? तो वो ओनली 2 रिलेशन ही हम लोग को यहाँ पे शो करना होता है. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा और बीटा के बीच 2 रिलेशन है, ओनली अल्फा प्लस बीटा. द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b by a. ओके, -b. सो माइनस एंड b वैल्यू हियर -2, देन -2 by a वैल्यू हियर 1, then 2. Okay, and second your alpha into beta, second your relation, alpha into beta, c by a, then c value your -8 and here 1. Then here we get -2 by 1. It means what? -2, look here, watch carefully, -2 here, -2 what? -2 is the coefficient of x. So here coefficient of x, and 1 is the coefficient of x square. Coefficient of x square. Now again here -8 it means what? Constant. And what? 1, same coefficient of x square. So my dear student, hence this we can find zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between zeros and coefficient. इस टाइप से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. दिस इज द zeros and coefficient, relation between zeros and coefficient. So नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे ढंग से और भी प्रॉब्लम के साथ हम लोग मिलेंगे. तब तक इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. थैंक यू.